हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे ऐसे इफ़ आई वर द एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है। अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर होता तो व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू हेयर दैट एजुकेशन सिस्टम इन आवर कंट्री वुड बी कम्प्लीटली चेंज्ड फ्रॉम स्कूल। तो जब मैं बच्चा था ना, तो मैं ये हमेशा सुनता था कि जो सिस्टम है ना शिक्षा का हमारे देश का, उसे कम्प्लीटली चेंज करना चाहिए। स्कूल में जो सिस्टम है उसे चेंज करना चाहिए एजुकेशन का। आई हैव स्टेप्ड इनटू कॉलेज बट आई फील नो चेंज एट एनी एट माई लेवल। ठीक है। तो कहते मैं अभी उसने कहा कि मैं अभी कॉलेज में मतलब दाखिल हो चुका हूँ, लेकिन मैंने कोई भी चेंज नहीं देखा, कोई चेंज फील नहीं किया। मैनी टाइम्स, बहुत बार तो आई थिंक ऑल्थो, तो बहुत बार तो मैंने सोचा कि ऑल्थो आई एम अ स्टूडेंट, की चाहे मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई वुड ब्रिंग अबाउट मैनी रिफॉर्म्स इन एजुकेशन ओनली इफ़ आई वर द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो कहते चाहे मैं एक विद्यार्थी हूँ, लेकिन मैं लेकर आऊँगा, एक सुधार लेकर आऊँगा एजुकेशन में ओनली तभी जब मैं एक अगर मैं एक देश का क्या होऊंगा, एजुकेशन शिक्षा मंत्री होऊंगा। तो ऑन बिकमिंग द एजुकेशन मिनिस्टर, अब बनने पर, एजुकेशन मिनिस्टर बनने पर, आई शैल सी दैट ऑल चिल्ड्रन गैदर स्कूल एंड रिसीव एजुकेशन। तो मैं देखूंगा कि जब मैं मतलब बन गया एजुकेशन मिनिस्टर, तो मैं देखूंगा कि सभी बच्चे जो हैं वो स्कूल आ रहे हैं, उन्हें एजुकेशन रिसीव हो रही है, मिल रही है। एजुकेशन विल कंपल्सरी एंड फ्री। तो एजुकेशन क्या होगी, लाजमी होगी और फ्री होगी। इन जूनियर क्लासेस चिल्ड्रन विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बाय मैनी बुक्स। तो जूनियर क्लासेस में चिल्ड्रन को ज़रूरत नहीं होगी कि वो ख़रीदें बुक्स को। टीचर्स विल टीच दैम बाय इंटरेस्टिंग स्टोरीज़। तो टीचर उन्हें पढ़ाएंगे इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के द्वारा। आई शैल ब्रिंग अ कम्प्लीट चेंज इन हायर एजुकेशन। मैं अब जो हायर एजुकेशन है उसमें भी चेंज लेकर आऊँगा। कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज एजुकेशन विल बी ओपन ओनली टू थोज हु आर रियली इंटरेस्टेड इन इट। मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी उनके लिए ही ओपन होगी जो कि इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, पढ़ने में। टुडे मैनी स्टूडेंट्स गो टू कॉलेज बट दे हैव नो इंटरेस्ट इन द स्टडीज़। क्योंकि आज कहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते तो हैं कॉलेज, लेकिन उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता पढ़ाई में। आई शैल ट्राई माई बेस्ट टू फ्री यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम करप्शन। तो मैं अपना पूरा बेस्ट कोशिश करूँगा कि मैं ख़त्म कर दूँ यूनिवर्सिटी से करप्शन को। टीचर्स विल गेट बुक देयर राइटफुल प्लेस। ठीक है। तो टीचर्स जो बुक्स हैं ना उसे राइटफुल मतलब सही जगह से प्राप्त करेंगे। ओनली ऑनेस्ट एलिजिबल सेल्फलेस पर्सनस विल बी अपॉइंटेड। और सिर्फ ईमानदार जो एलिजिबल हैं और जो मतलब ही नहीं है ना, सेल्फलेस पर्सन होंगे, वो ही अपॉइंटेड होंगे एज अ टीचर्स। ठीक है, एक टीचर के तौर पर। देयर फाइनेंशियल पोजीशन विल बी इम्प्रूव। उनकी फाइनेंशियल पोजीशन भी मैं इम्प्रूव होगी, उसमें सुधार होगा। देयर आर सम ऑफ माई ड्रीम्स अबाउट एजुकेशन इन इंडिया। बहुत सारे मेरे ड्रीम्स हैं एजुकेशन जो है भारत की शिक्षा को लेकर। आई माई सेल्फ नोट गेट वेरी क्लियर इन माई माइंड। मैं अपने आप में ही पहले क्लियर नहीं हूँ। ठीक है, मैं अपने आप में क्लियर नहीं हूँ अपने माइंड में। हाँ, तो इसके साथ ही हम करेंगे एनएसएस कैंप रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एनएसएस कैंप अबाउट कास्ट सिस्टम। एनएसएस मींस नेशनल सर्विस स्कीम। तो एनएसएस कैंप जो है कास्ट सिस्टम है, जो कि इसका मतलब नेशनल सर्विस स्कीम है। इट हैज़ बीन स्टार्टेड इन स्कूल एंड कॉलेजेस। तो ये स्टार्ट हो चुका है स्कूल कॉलेजेस में। इट्स एम इज़ इन्वॉल्व यंग स्टूडेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। तो इसका जो उद्देश्य है कि शामिल करना जो नौजवान विद्यार्थी हैं उनको देश के विकास में। अवर एन एस ऑर्गेनाइज्ड 10 डे कैंप इन अ विलेज। तो हमारा जो एनएसएस था उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया 10 दिनों का कैंप गांव में। रायकोट गांव का नाम है। वी वर अबाउट 50 स्टूडेंट। अवर इंचार्ज प्रोफेसर शर्मा गेव अस सम इंस्ट्रक्शंस अबाउट अवर टाइम शेड्यूल। तो कहते कि हम क्या थे, 50 स्टूडेंट थे और हमारे जो इंचार्ज थे प्रोफेसर शर्मा, उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शंस दी हमारे टाइम शेड्यूल के बारे में।
आवर फर्स्ट डे वी मेट द सरपंच एंड मैनी अदर पीपल ऑफ द विलेज। तो पहले दिन क्या हुआ, हम मिले सरपंच से और दूसरे जो गांव के लोग थे उनसे मिले। दे टुक अवर हेल्प। तो उन्होंने ली हमारी मदद ली। अवर पर्पस वाज टू क्लीन देयर माइंड अबाउट कास्ट सिस्टम। तो हमारा जो पर्पस था ना वो क्लीन करना उनके माइंड से जो जाति भेदभाव होता है उस सिस्टम को ख़त्म करना, क्लीन करना। देन वी टोल्ड देम द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेरी। फिर हम कहते हैं हमने उन्हें बताया कि पढ़ाई का कितना महत्व है। वी टोट द अडल्ट फॉर 2 आवर्स डेली। तो हमने क्या किया, जो अडल्ट थे ना उन्हें 2 घंटे डेली पढ़ाया। दे लर्नड वेरी हैप्पीली। वो बहुत खुशी खुशी वो सीख रहे थे। वी टुक अवर टुगेदर। तो हमें लेके गए वो एक साथ हुई। और वी सा दैट विलेजर्स वर वेरी सिंपल एंड इनोसेंट। तो हमने देखा कि जो गांव के लोग हैं वो बहुत ही सिंपल हैं, भोले भाले हैं। दे फ्रीली ऑफर्ड अस मिल्क एंड टी। तो हमें वो मुफ्त में ऑफ़र कर रहे थे दूध चाय। इन अवर 10 डे वी फेल्ट एज विलेजर्स बिलोंग टू अस। तो इन 10 दिनों में ऐसे लग रहा था कि वो तो हमसे संबंध रखते हैं विलेजर्स। ऑन द लास्ट डे वी ऑर्गेनाइज्ड अ कल्चरल प्रोग्राम। तो जो आखिरी दिन था ना, आखिरी दिन पर हमने एक कल्चरल प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया था। वी इनवाइटेड द ऑल पीपल विलेजर। तो जो गांव के लोग थे ना उन सभी को इनवाइट किया था हमने। द सरपंच एंड ऑल पीपल प्रेज्ड फॉर अस। ठीक है, तो जो सरपंच था और जो बाकी के लोग थे सारे है ना वो प्रेज़ कर रहे थे हमारी। इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा जो है एक्सपीरियंस था मेरे लिए। थैंक्स।